Hello, welcome to the channel. Herein lies this video and live trading has no end. So after a long time I am back. ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आज मैं बहुत टाइम बाद कुछ जाके एनालिसिस का एक वीडियो बनाने वाला हूँ। और मेरे हाथ में एक नया मॉनिटर है जो कि अच्छा खासा है। रिसेंटली मैंने भी लिया है। मैं दिल्ली में मैं शिफ्ट हो चुका हूँ। तो अभी थोड़ा बहुत एक महीने से 1.5 महीने से भागा दौड़ी काफ़ी ज़्यादा थी। ट्रेडिंग पे काफ़ी बुरा इम्पैक्ट था, नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। काफ़ी अनडिसिप्लिन्ड स्टेप्स भी थे, बट फाइन। Chirping bird in love, समथिंग लाइक दैट, बट इट इज़ फाइन। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द ट्रेडिंग। सो देखते हैं आज कैसा था, क्या दिन रहा, क्या मैंने किया। ठीक है, तो ये धन की तरफ को मेरे को स्टॉक्स कुछ लिस्ट मैंने डिसाइड की थी। हिंडाल को सेलिंग के लिए था। अडानी पोर्ट्स डेली में ये रेंज आपको दिख रही होगी 3 दिन की, इसके लिए था। और उसके बाद यहाँ पे रास्ते में एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के लिए मैं देख रहा था। कल भी मैं इसमें फोकस करूँगा। टाटा कंज्यूमर में क्या था टीसीपी में कि अगर ये गैप अप ओपन हो जाता, क्योंकि ये सपोर्ट रीजन के आसपास था, राइट, तो मैंने इसको अवॉइड करना प्रीफर करना था। क्योंकि ये यहाँ पे गैप अप अगर खुल रहा है, चांसेस है इनसाइड टू अपसाइड के लिए जाना प्रीफर करें। यहाँ पे वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती थी। अगर देखेंगे तो सेम वैसे इम्पैक्टेड हमें वॉलेटिलिटी की तरफ को देखने को मिला। जो चांस मिस हुआ वो अदानी पोर्ट्स में कहीं ना कहीं मिस हुआ। यहाँ पे मैं चाह रहा था कि मैं इस रेजिस्टेंस एरिया के अराउंड यहाँ पे कहीं शॉर्ट करूँ, बट मेरे को वो क्या बोलते हैं एंट्री दिखा नहीं। और जबकि मेरे को ये पॉइंट पता था कि यहाँ पे 2 दिन का एक कहीं ना कहीं मार्केट मूव करने वाला है, तो यहाँ पे एक चीज़ मिस हुई। दैट इज़ ऑल्सो फाइन, इसको थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे। इसके बाद अडानी एंटरप्राइजेज, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड कहीं ना कहीं पंच किया समवट इस कैंडल पे, ठीक है, जहाँ पे ये बाउंस बैक किया। यहाँ मेरा स्टॉप लॉस था, लेट एंट्री था, और मेरा जो टारगेट था वो सिंपल ये था कि इसके नीचे मार्केट एक बार चला जाए, उसके बाद मैं एग्जिट कर दूँगा, उसके बाद ये कहीं भी जा सकता है। तो बस इतने ही 4 स्टॉक्स थे, इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि मैंने थोड़ा सा रॉन्ग एंट्री करी। कहीं ना कहीं मैंने एंट्री करी थी समवट, जहाँ तक मुझे याद है इस कैंडल पे स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे रखा था, बहुत छोटा स्टॉप लॉस, बहुत बेकार एंट्री। मेरे को ये था कि रेंज ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ को पुश हो सकता है। समवट टारगेट में ये रीजन के आसपास रख रहा था, बट फाइन, अब मार्केट इज सुप्रीम, ये चीज़ तो हमको पहले से ही पता है। तो यही हमारे स्टॉक्स हैं, इनको मैं थोड़ा सा करने वाला हूँ डिलीट, फिर देखते हैं कैसे निफ्टी वगैरह रहा। ये थे हमारे पास आरटीएम के नीचे के 2 इमेजिनरी हैं। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे मैंने रूल फॉलो किया इन्फोसिस के टाइम पे, बट इन्फोसिस में मेरा एनालिसिस बोल रहा था कि आज मार्केट जाके कहीं हो सकता है एक रेड कैंडल में क्लोज करे, क्योंकि काफ़ी टाइम से गैप अप और ऊपर की तरफ खुल रहा है। तो मैं चाह रहा था एक रिट्रेसमेंट देखने को मिले, बट कहीं ना कहीं ट्रेलिबिलिटी मैंने यहाँ से शिफ्ट करके हम यहाँ पे करी और C2C में मैं जाके क्लोज हो गया। थोड़ा सा ये मैंने गलत किया, क्योंकि मेरे को हाथ में देखना चाहिए पहले कितना अमाउंट है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। HCL टेक में मैंने एक सिंपल इसके पुल बैक सेटअप की तरह जो ये होता है यहाँ पे किया, स्टॉप लॉस ऑब्वियसली मार्केट लिया, उसके बाद इमीडिएटली टारगेट दे दिया। दैट इज़ वेरी बैड। मार्केट इज़ लाइक, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे स्टॉक्स में देखने को मिलती हैं, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती। ऑब्वियसली यहाँ पे देखोगे समवट इस कैंडल के हाई पे मेरा स्टॉप लॉस था, और वो भी एक टिक ऊपर था, वो टिक भी यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है। तो ये थोड़ा नई बातें नहीं है, बट टैकल क्या ही करें। अगर कभी कभी क्या होता है कि टैकल करने का चांस ही नहीं देता, मैं यहाँ स्टॉप लॉस मान के चलूँ, मार्केट ऊपर निकल जाता है, तो ये चीज़ को देखना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर मैंने री एंट्री प्लान करी समवट, यहाँ पे मैंने ट्रेल हिट किया कि यहाँ कहीं पे ट्रेल आउट हो गया मैं, जबकि मेरा टारगेट ही 1:2 था, बट उसके ऊपर फिर मैं चलने गया। तो कहीं ना कहीं रूल ब्रेक, ठीक है, जबकि रूल ये था कि प्राइस एक्शन के बेस पे करना। 1:2 दिख गया था, 1:2 दिख गया था। यहाँ पे देखेंगे तो ये इमेजिनरी था, प्राइस एक्शन यहाँ पे भी दिख रहा था कहीं ना कहीं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी इमेजिनरी था, चारों के चारों अच्छे वर्क किए थे। VBL जिस पर मैंने इतना फोकस नहीं किया, 5th नंबर था FNO पे, ठीक है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सेटअप आपको देखने को मिल ही गया होगा जब मार्केट ये रेंज को ब्रेक किया यहाँ पे। तो एक अच्छी एंट्री थी, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के और एंट्री यहाँ पे करके मार्केट एक अच्छा टारगेट समवट इस रीजन के आसपास अगर होता तो अच्छा टारगेट देखे गया है। बट ठीक है, कहीं ना कहीं बड़े आर्ट वार के चक्कर में लफड़ेबाजी हो रही है, इसको इग्नोर करना पड़ेगा। निफ्टी को अगर हम देखेंगे, पहली बात तो मैंने इस मंथ का कैंडल कहीं पे भी नहीं देखा था, ठीक है। मंथली में थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा होगा, क्योंकि कैंडल डबल साइडेड बना है, राइट। मार्केट ने क्या किया, 1-2, यही जो मैं बोल रहा था कि मार्केट अब रेंज बाउंड प्रेफर कर सकता है, हो सकता है इसके अंदर है, हो सकता है इसके बाहर है। कहीं ना कहीं एक अच्छा मंथ हमें क्लोज देखने को मिल रहा है। 3 मंथ मार्केट मूव करना नहीं बंद किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर ये मंथ आके समवट हाई लेवल पे वेट करता है तो मैं ऊपर की तरफ को, वैसे तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली एक डाउन ट्रेंड का कैंडल मिल जाता तो दैट वाज परफेक्टली सिंकेबल। बट ठीक है, देखना पड़ेगा, बाइंग के कैंडल भी आ सकते हैं। वीकली में अगर हम देखेंगे तो मार्केट एक रैली डाउन की तरफ को दिया, मार्केट ने पुल किया, मार्केट ने दोबारा से फर्स्ट स्ट्रक्चर देने के बाद अभी वेट कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको एक पेनेंट टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो मार्केट इसको ना दोबारा से कॉपी करना चाहेगा, जो भी ये सेलिंग प्रेशर था उसको
तो ये हम नोटिस करेंगे। हाँ, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है तो हमें समझ में आ जाएगा। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलना स्टार्ट करता है समहाउ, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट ऊपर की तरफ को रेदर देन पुश कर रहा है, स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस हैं। पेन एंड सबको स्टार्ट में दिख गया होगा। डेली में सबसे बेस्ट पता है क्या अपॉर्चुनिटी, डेली में अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे ये काफ़ी की सपोर्ट रीजन था। यहाँ पे मार्केट में बायर्स बैठे हुए थे, गैप डाउन खुला, ये सेलर्स ने अपने जो भी है प्रॉफिट बुकिंग किए या बायर्स ने चलो एड ऑन करना स्टार्ट किया। द इशू वॉज नेक्स्ट डे क्या है, यहाँ पे ब्रेकडाउन पे बहुत सारे लोगों ने ना सेल का अपॉर्चुनिटी बनाया होगा। मार्केट इसके बाद इनको ट्रैप करते हुए ऊपर जाना प्रीफर कर रहा है, कहीं ना कहीं बाइंग साइड की रैली में है। बट अभी ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्शनल लेस भी बोल सकते हो या डायरेक्शनल। अभी यहाँ से अगर आप देखोगे एक चीज़, तो इस चीज़ का मैं वेट कर रहा था 2-3 दिन से। मार्केट क्या कर रहा है, साइडवेज कहीं ना कहीं बन रहा था, तो मैं चाह रहा था कि यहाँ से निकलना स्टार्ट करे ऊपर के लिए। बट गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद अपने आप को सस्टेन कर रहा है। दैट इज़ अ वेरी गुड पार्ट, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट क्या दिखा रहा है कि अपने आप को होल्ड करना दिखा रहा है ना। सबसे बेस्ट पार्ट अगर आप एक चीज़ देखोगे तो बायर्स क्या चाहेंगे, कोई बड़ा गैप डाउन ना खुले। यहाँ पे अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो ये फंस चुका है, फिर मार्केट बीच में डाई आउट होना प्रेफर करेगा। सेलर्स अंदर आना चाह सकते हैं, सेलर्स अंदर आएंगे, बायर्स वापस जाना चाहेंगे कि वापस इसको ऊपर उठाते, तो ये फाइट बैक जोन होने वाला है। बायर्स चाहेंगे कि जब भी ये रिसेंट होना अपना लो कभी भी ब्रेक ना करे, ठीक है। मार्केट में क्या करे, वेट करे, उसका इमीडिएटली हाई ऊपर प्रीफर करे, लो ब्रेक करने ना जाए। अगर लो ब्रेक करता भी तो इमीडिएट रिवर्स कर दे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉसेज होंगे वो हिट हो जाए। अगर यहाँ पे से हम देखेंगे फ्लैट ओपनिंग की बात करते हैं, ठीक है, कैसे मार्केट ओपन करेगा तो हमें क्या इंपैक्ट दिखाना चाहिए। डेली के अकॉर्डिंगली या ये वीक के अकॉर्डिंगली देखेंगे, 3 दिन हो चुके हैं, मंडे यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी शायद से। ऑलरेडी मार्केट काफ़ी अच्छा मूव कर तो चुका है। एक थोड़ा सा ना पुल बैक कहीं ना कहीं पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर हम लाइनियर इसको बनाए, लीनियर बनाए, लीनियर में हमको दिख रहा है कि पुल बैक काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, मतलब मार्केट रैली अच्छी दिखा चुका है। एक कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पुल मार्केट कर सकता है, हो सकता है इस रीजन के आसपास है, यहाँ पे वेट करे, फिर जाके ऊपर की तरफ को पुश करना स्टार्ट हो, राइट। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं 15 मिनट। अगर हम सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखें, मैं पुल बैक के लिए देख रहा हूँ, क्वांटिटी में रिड्यूस करना चाहूँगा इस जोन के नीचे। अगर 24 टू 25 टू 20 के नीचे मार्केट एक बार निकलना स्टार्ट करता है, यहाँ से मार्केट हो सकता है एक बार समवट 22 150 160 ये सब जोन के आसपास जाना प्रेफर करें। अगर फ्लैट ओपनिंग करके ऊपर की तरफ को पुश करना स्टार्ट करता है, लेट से यहाँ से निकलना स्टार्ट करता है, तो मैं फिर भी एक बार बाइंग की तरफ को बैठना चाहूँगा, क्योंकि रैली कैसी है, बाइंग की साइड को है, तो बायर्स के साथ बैठना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। लेट से अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो क्या होगा, अगर मार्केट लेट से गैप अप ओपन हो जाता है तो बहुत अच्छा चांस है, रिसेंटली गैप अप खुला, मार्केट ऊपर की तरफ को ड्रैग हो गया, गैप डाउन खुला, ऊपर की तरफ को वेट कर गया, गैप अप खुला, ऊपर चला गया, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है स्लो एंड स्टडी नीचे एक बार गैप फिल करे, उसके बाद रेस्ट ऑफ द डे चुपचाप पड़ा रहे, कहीं भी ना जाए। तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। गैप डाउन अगर खुलता है तो वेट करके, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न रहने वाला है। ये बायर्स कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, सेलर्स कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि चल क्या रहा है, क्योंकि रेंज के अंदर दोबारा आ चुका है, तो इसमें वेट करना प्रीफर करेंगे। जैसे रिसेंटली यहाँ पे देखोगे मार्केट में क्या हुआ, एक अच्छी खासी बाइंग थी, गैप डाउन खुल गया, सारा का सारा दिन कन्फ्यूजिंग चला गया, राइट, पूरा का पूरा डे, बल्कि नेक्स्ट वाले डे भी कन्फ्यूजन ही जारी रहा। ये जो यहाँ पे है ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी बनती है, जब रेंज ब्रेक हुआ इसके बाद मार्केट डायरेक्शनल मूव करना स्टार्ट कर गया। यही डायरेक्शनल मूव्स में पकड़ना तो चाहूँगा, बट देखते हैं। मार्केट इतना भी क्या बोलते हैं लकी टू गो नहीं है कि एकदम से सब कुछ दे दे। इसके लिए मेरे को इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे रूल्स, एंटी डिसिप्लिन रूल्स, उसके बाद ही कुछ होगा, नहीं तो नहीं। इसीलिए मैं स्टॉक्स में कहीं ना कहीं रूल्स बना के प्रीफर कर रहा हूँ कि 1 मिनट प्राइस एक्शन हो गया, 5 मिनट प्राइस एक्शन हो गया, स्ट्रक्चर बेसिस कुछ हो गया या पैटर्न बेसिस कुछ हो गया, ऐसी रैंडम शिट मत करो। इसके बाद 1:2 को फॉलो करना स्टार्ट करो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मात मैं खाता हूँ, वो मेरे से होता ही नहीं है 1:2, ठीक है। उसको मैं इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगा। अगर निफ्टी बैंक देखेंगे 15 मिनट में हमें समवट एक पैटर्न काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अगर ये जोन ब्रेक करता है, लेट से कल के दिन ब्रेक करता है, तो क्या यहाँ से बाइंग आ सकती है? ऑब्वियसली मार्केट अटैम्प्ट करना चाहेगा। अगर ये यहाँ पे स्ट्रक्चर सबको दिख चुका है कि मार्केट ने एक यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब स्ट्रक्चर तो दिख रहा है, बट पता नहीं इतना थोड़ा ज़्यादा ही बल्ज डाउन के लिए हो गया है, बट फाइन। स्ट्रक्चर बेसिस पे एक ही चीज़ मुझे ज़्यादा बेटर दिख रही है, जो मुझे दिख रही है वो है यहाँ पे एक चैनल है, और मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ब्रेक करना स्टार्ट करे डाउन की तरफ या ऊपर की तरफ को, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। कल के दिन अगर मार्केट इस जोन को एक बार नीचे की तरफ को क्रॉस करता है, चांसेस हैं 57 56 900 वगैरह के आसपास रहें, तो ये फ्लैट ओपनिंग के बाद रहने वाला है। हायर लेवल ब्रेक करता है तो हम बाइंग की तरफ को प्रीफर करेंगे। प्राइमरी टारगेट 57 700 ये सब रीजन के आसपास रहेगा। हो सकता है कल ना आए, वेट करना स्टार्ट करे, फिर जाके परसों आए, तो इसके लिए रेडी रहेंगे। गैप अप अगर खुल जाता है तो फिर वेट करने में भी भलाई है। मार्केट स्ट्रक्चर अगर देखेंगे यहाँ से बाइंग रैली की काफ़ी कुछ चल रहा है कि रिसेंटली क्या है, गैप 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 5 दिन से बस गैप अप गैप डाउन गैप अप, और ये लिटरली ना अपकमिंग टाइम में मैंने काफ़ी देख लिया। अब मार्केट की ना यही रोज़ की कथा हो गई है कि मतलब मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम गैप दे रहा है, जबकि पहले क्या होता था, थोड़ा बहुत फ्लैट ओपनिंग्स हमें ज़्यादा देखने को मिलती थी, बट
रिसेंटली इट इज़ गिविंग मोर देन गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन। तो कहीं ना कहीं अभी क्या कर रहा है, एक्यूमुलेशन फेज़ में मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक चैनल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाना प्रीफर कर रहा है। जब तक ये चैनल वगैरह नहीं छोड़ता है तब तक वेट करने में ही भलाई है, ठीक है। बट होते हैं ना इम्पेशेंस लोग, जैसे कि मैं, तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा करके, जो कि गलत आदत है, बट फाइन। यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा पैटर्न था बैंक निफ्टी को, मैंने नोटिस किया था कि ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है ये समवट इस रीजन के नीचे, तो यहाँ तक चांसेस हैं कि मार्केट एक बार आए। इसके बियॉन्ड मार्केट गया, दैट वाज वेरी गुड, और इसके बाद मार्केट ने मुड़ के तो नहीं देखा फिलहाल के लिए, और वापस भी आ गया है, तो गुड पार्ट। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो मैं ऑब्वियसली ट्राई करूँगा कि मार्केट एक बार किसी ना किसी गैप की तरफ हो जाए। अगर यहाँ कहीं खुलता है सभी कन्फ्यूजन में रहेंगे, ऊपर गैप नीचे गैप, तो चांसेस है स्कैल्प की अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिले। स्कैल्प यानी 1:1, 1:2 या स्ट्रिक्टली ट्रेल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इससे ज़्यादा नहीं। 1:1 वैसे मैं बोलूँ तो एक्चुअली स्कैल्प में होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन बन गया तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट फाइन। अगर मोमेंटम अच्छा है तो उसके बाद अलग कथा हो जाती है। अगर गैप अप वगैरह खुलता है तो एक बार प्रीफर करेंगे कि मार्केट हो सकता है आके फिल करे, फिर अपकमिंग टाइम में घूम के जाना प्रीफर करे, ये लास्ट स्विंग को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करे। अगर नहीं करता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पैटर्न फेलियर है। पैटर्न फेलियर है इसका मतलब सारे लोग ट्रैप होने वाले हैं, बायर जितने भी, फिर नीचे की तरफ को पुश होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारी समझ में आ जाएगा। फ्लैट ओपनिंग पे तो मैंने बोल दिया, नीचे की तरफ को स्विंग क्रॉस, ऊपर की तरफ को स्विंग क्रॉस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाइंग इसके ऊपर, सेलिंग इसके नीचे, दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड सिनेरियो। एक बार ज़रा चल के इसको मंथली में अगर देखें, ठीक है, कुछ भी नहीं है एक्चुअली में ना, इसको मैं चाह रहा हूँ कि एक रिट्रेसमेंट दे। काफ़ी अच्छे सेलिंग का प्रेशर आया था, बट फिर से वही घिसा पिटा हो गया सब का था। ये भी मार्केट क्या कर गया, अपने आप को बाउंस दे गया स्टार्टिंग में, यहाँ से चैनल टाइप स्ट्रक्चर में मूव करना स्टार्ट कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये आके ब्रेक करे, एक बार काफ़ी अच्छा ब्रेक करे, समवट ये रीजन सारे टेस्ट करना है, उसके बाद कहीं मूव करे, या अगर ऐसे चलना ही है तो एक एक्यूमुलेशन फेज दे दे, यहाँ कहीं पे मार्केट अपने आप को होल्ड करना स्टार्ट करे 3-4 महीने एटलीस्ट इस बॉक्स के अंदर। मतलब कम से कम आने वाले टाइम में ये लीड करना स्टार्ट करे 2028 के अराउंड, 2027 के अराउंड, इस जोन के आसपास। यहाँ पे वेट करना प्रीफर हो, उसके बाद ब्रेक करे तो दैट इज़ गुड, यहाँ से फिर सस्टेन होगा। नहीं तो यही जो मोमेंटम आप प्रीवियसली देखोगे 2016 से लेकर 2020 मार्केट ने मूव करना स्टार्ट किया, डंप हो गया, यही सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो मार्केट अगर एक बार भी कोई बैड न्यूज़ हिट होती है तो ये बहुत गंदे ढंग से क्रैश करेगा, ये तो मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ गया है। तो ये हमें दिख जाएगा मंथली की कैंडल के अकॉर्डिंगली, और परफेक्ट जोन है, परफेक्ट जोन, क्योंकि एक सेलिंग का प्रेशर हमको दिख चुका है, राइट। अगर इसी जोन से कुछ ऑरिजिनेट होती है सेलिंग का प्रेशर दोबारा से, तो मार्केट विल मोस्ट लाइकली डंप फ्रॉम हेयर। तो वेट करेंगे, एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी के आसपास हम हैं, इसको कंटिन्यूसली नोटिस करेंगे। अनलाइक लास्ट टाइम क्या हो रहा था कि मार्केट यहाँ पे वेट कर जा रहा था, फिर रिटेलिएट, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा सेल प्रेशर दिखाया, हाई क्रॉस किया, इस टाइम पे काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बस यहाँ से अगर ये बेंड हो गया विद दिस पैटर्न जो कि हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं, तो फिर काफ़ी अच्छा पैटर्न हो सकता है। क्योंकि मार्केट को अगर देखोगे, एक सेकंड में इसको हटा ही देता हूँ, तो यहाँ पे से एक बात में हमको एक चीज़ समझ आती है कि नीचे के लेवल से बायर्स इसको बाय काफ़ी रिस्पेक्टफुली कर रहे हैं। बट अगर ये जोन तो यहाँ पे एक्यूमुलेट होने के बाद मार्केट यहाँ से एक अच्छा वीकली का कैंडल बना देता है डाउन की तरफ को और निकलना स्टार्ट करता है, तो फिर ये सारे जोन दोबारा से रिटेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस पर फोकस रखेंगे, दैट इज़ इट। काफ़ी अच्छा प्रेशर दिख रहा है ऑल दो, क्योंकि डेली वगैरह में हर बार बाइंग का प्रेशर काफ़ी अच्छा दिखा है, और यूजुअली जैसा पैटर्न दिख रहा है, दिख तो ऐसा रहा है कि एक बार और रिटेलिएट, मतलब ऊपर की तरफ को रिकवर करना चाह रहा है। बट यहाँ से स्ट्रक्चर का गेम पता है चेंज हो जाएगा जब एक नेगेटिव कैंडल अगर यहाँ पे ऐसा कुछ क्लोज आ गया, तो उसके बाद यहाँ से पैटर्न ब्रेक करता हुआ हमको देखने को मिल सकता है, सारे बायर्स के लेवल दोबारा से रिटेस्ट होने आ सकते हैं। सो दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।